like a chameleon who changes color. कभी वो बनती हैं super friendly, तो कभी she is ice cold. कटरीना जैसे चाहती हैं वो मीडिया को भी ऐसे ही कंट्रोल करें जैसा है उनका रणबीर के ऊपर कंट्रोल. विशफुल थिंकिंग कटरीना. आमिर ने मैनिपुलेट कर दिया है सलमान को टू वेयर हिज धूम 3 हैट. बट आई स्मेल अ रैट. अभी तो आमिर ने हैट पहनाई है सलमान. आमिर फिल्म प्रमोशन के नाम पर कहीं ऐसा हेयर स्टाइल स्पोर्ट करने ना कह दे जिसे मिले आपको ढेर सारा फ्लैक. गजनी का हेयर स्टाइल याद है ना सलमान? हाय हेलो एंड वेलकम टू टेंथ लाइन्स. मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विवान. आमिर ने पहना दी सलमान को टोपी ताकि फ्री फंड में मिले उन्हें पब्लिसिटी. रणबीर ने एक कैमरामैन का कैमरा छीना तो मीडिया में आया उनके नाम का एक ओपन लेटर फॉर हिज अट्रॉसिटी. श्रद्धा कपूर लॉस्ट फिल्म गब्बर फ्रॉम हर किटी एंड फाइनली सुजैन एंड ऋतिक आर ऑन द वर्ज ऑफ अ डिवोर्स. व्हाट अ पिटी. खबरें और भी हैं बट देखते हैं टेंथ लाइन्स नंबर 10. टेंथ लाइन नंबर 10 बनी है कटरीना कैफ जो पल पल बदलती है अपने तेवर. पेंडुलम की तरह शी इज स्विंगिंग. कभी करती है मीडिया पर गुस्सा तो कभी उनसे दोस्ती और अब फिर किया उनके नाक में दम. वहीं कटरीना रणबीर की गर्लफ्रेंड होने की बात को ऑफिशियली डिक्लेयर करने में इंटरेस्ट ले रही है कम. चेक इट आउट. ब्रांड प्रमोशन एक पेड इवेंट होने के बावजूद कटरीना ने नहीं दिया कोई इंटरव्यू और किया जर्नलिस्ट को तंग जो आए थे एक ज्वेलरी ब्रांड के प्रमोशन के लिए. अगर सोर्सेज की माने तो कटरीना ने फरमान जारी किया कि कोई भी उनसे रणबीर को लेकर सवाल नहीं करेगा. इतना ही नहीं 1-on-1 इंटरव्यूज किए कैंसल और घंटों करवाया मीडिया को वेट. और जब फाइनली मीडिया इंटरेक्शन के लिए पहुंची तो वहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो उन्होंने इंटरव्यू देने से मना ही कर दिया. यानी देखा जाए तो कटरीना ने मीडिया को टफ टाइम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी. वहीं सोर्सेज का कहना है कि करण जौहर चाहते हैं कि उनके शो पर रणबीर कटरीना को अपनी गर्लफ्रेंड होने की बात को ऑफिशियली डिक्लेयर करें जिसके लिए कटरीना ने उन्हें मना किया क्योंकि उन्हें ऐसा करना जल्दबाजी लग रही थी. मीडिया हो या रणबीर के साथ उनका रिश्ता, कटरीना को इन मामलों में क्या करना है और क्या कहना है सोच ही नहीं पा रही है. या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सबको चक्कर में डाल रही है? कटरीना देखिए, पारा तो सबका चढ़ता उतरता रहता है लेकिन एक स्टार होने के नाते आपको रखना होगा अपने तेवर पर काबू, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए आपके इस तुरक मिजाज से तंग आकर मीडिया का गुस्सा हो जाए बेकाबू. व्हाट से सिमी? Katrina is behaving like a chameleon who changes color. कभी वो बनती हैं super friendly तो कभी she is ice cold. कटरीना जैसे चाहती हैं वो मीडिया को भी ऐसे ही कंट्रोल करें जैसा है उनका रणबीर के ऊपर कंट्रोल. विशफुल थिंकिंग कटरीना. टेंथ लाइन नंबर 9 बने हैं आमिर खान जिन्होंने पहनाई दोस्त सलमान खान को टोपी और साथ में इंटर्न्स को भी ट्रेनिंग की बात की. वाह वाह वाह, क्या बात है. गिव बैक टू द कम्युनिटी. आमिर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए भाई साहब आप अपने दोस्तों का भी इस्तेमाल करने लग गए. क्या बात है. आमिर खान अपनी फिल्म धूम 3 को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं अपने दोस्तों को इमोशनली ब्लैकमेल. रिपोर्टेडली आमिर ने अपने दोस्त सलमान को एक टोपी भेजी. ये वही टोपी है जो उन्होंने धूम 3 में पहनी है. आमिर ने सलमान को रिक्वेस्ट की कि वो ये टोपी किसी इवेंट में पहने लेकिन दिलदार सलमान ने अपने दोस्त की फिल्म के खातिर उनकी टोपी को अपने रियलिटी शो में पहनी. आमिर के लिए अब सलमान अपने शो पर बार बार धूम 3 का जिक्र भी करते हैं. सुनने में यह भी आया है कि आमिर कुछ यंग इंटर्न्स को हायर करना चाहते थे जिससे उन्हें हमेशा यंग आइडियाज मिलते रहे और इंटर्न्स को भी आमिर से सीखने का मौका मिलेगा. आमिर का मानना है कि इट्स लाइक पेइंग बैक टू द इंडस्ट्री. वैसे आमिर हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप सलमान जैसे दोस्तों को फ्री फंड में फिल्म धूम 3 प्रमोट करने के लिए कैसे पे बैक करने वाले हैं. सोचने की बात तो यह है कि आमिर ने अपने रियलिटी शो में किसी दोस्त की फिल्म को प्रमोट नहीं किया लेकिन सलमान को दोस्ती के नाम पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने का बेड़ा जरूर सौंप दिया है. व्हाट्स योर टेक सिमी?
आमिर ने मैनिपुलेट कर दिया है सलमान को टू वेयर हिज धूम 3 हैट, बट आई स्मेल अ रैट। अभी तो आमिर ने हैट पहनाई है सलमान। आमिर फिल्म प्रमोशन के नाम पर कहीं ऐसा हेयर स्टाइल स्पोर्ट करने ना कह दें जिसे मिले आपको ढेर सारा फ्लैक। गजनी का हेयर स्टाइल याद है ना सलमान? टेंट नंबर 8 बने हैं अभिषेक बच्चन, जो हुए आमिर के हथकंडों के नए शिकार। लेकिन प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने उनसे मांगे तहे दिल से माफी फॉर द इनजस्टिस डन अर्लियर। रिपोर्टेडली फिल्म धूम 3 में अभिषेक बच्चन फिल्म के हीरो का रोल निभा रहे हैं, फिर भी उन्हें फिल्म के प्रमोशन से दूर रखा गया। अभिषेक को धूम 3 की सॉन्ग लॉन्च की खबर तक नहीं दी गई, जबकि वो मुंबई में ही थे। जहां देखो वहां आमिर ही नजर आ रहे हैं। फिर भी अभिषेक ने एक डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन किया। लेकिन अब फिल्म के मेकर्स ने ये रियलाइज किया है कि अभिषेक का धूम सीक्वल में बड़ा योगदान है। धूम के सभी सीक्वल्स में उनकी भूमिका अहम रही है। ऐसे में आदित्य चोपड़ा ने सोचा कि इससे पहले कि अभिषेक इस बात से हो जाए खफा, क्यों ना पहले की गई गलतियों को सुधार दिया जाए और अभिषेक से मिलकर गलती की भरपाई की जाए। इससे पहले कि अभिषेक खो दे अपना कूल, फिल्म के मेकर्स ने झट से उन्हें मना लिया ताकि अपने साथ हुई ज्यादती को अभिषेक जाए भूल। सिमी, अभिषेक को एटलीस्ट किसी ने किया नोटिस और दिया उन पर ध्यान, वरना फिल्म के बारे में आमिर ही दे रहे थे सभी को ज्ञान। आई थिंक अभिषेक नीड्स टू बी मोर असर्टिव एंड स्ट्रांग। हिज टू सटल अप्रोच सीम्स टू बी ऑल रॉन्ग। टेंट लाइन नंबर 7 बने हैं रणबीर कपूर, जिन तक पहुंच गई है कटरीना की लत, ओपन लेटर की लत। पहले कटरीना ने मीडिया को ओपन लेटर लिखा और अब एक सीनियर जर्नलिस्ट ने रणबीर के बेशरम अंदाज के खिलाफ एक ओपन लेटर जारी किया है। चेक आउट व्हाट द हाईएस्ट पेड कमर्शियल स्टार इन बॉलीवुड इज अप टू नाउ। अगर सोर्सेज की माने तो एक एड फिल्म के लिए रणबीर कपूर ने मांगे पूरे 12 करोड़ की तगड़ी रकम। लेकिन बड़ी खबर तो ये है कि जिस तरह कटरीना ने मीडिया को ओपन लेटर लिखा, बिल्कुल उसी तरह रणबीर के प्रैंकस्टर एटीट्यूड को क्रिटिसाइज किया है एक जर्नलिस्ट ने। हाल ही में रणबीर अपने डायरेक्टर दोस्त अयान मुखर्जी के साथ एक नाइट क्लब में गए थे। दोनों हाई स्पिरिट्स में थे और करीब 4 बजे क्लब से बाहर निकले तो एक कैमरामैन ने रणबीर की वीडियो निकाली। इस पर रणबीर आग बबूला हो गए और उन्होंने कैमरा छीना और गाड़ी में बैठकर चले गए। इस घटना पर मीडिया के एक नामी जर्नलिस्ट ने रणबीर को ओपन लेटर लिखा और जाहिर किया कि उस कैमरामैन के लिए उनका कैमरा रोजी रोटी होती है और वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। वैसे भी रणबीर कटरीना नहीं बल्कि अयान के साथ थे, फिर भला गुस्सा होने की क्या बात थी। रणबीर इस तीखे लेटर का जवाब देंगे या नहीं ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन रणबीर, हमारा सुझाव है कि मीडिया वालों को शांत करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना से एक ओपन लेटर आप ड्राफ्ट करवा लीजिए। शायद रणबीर ने कटरीना को पूछा होगा, टेल मी व्हाट डू यू मिस मोस्ट अबाउट सलमान, और उन्होंने कहा होगा हिज एंगर। तो जनाब ने ये भी फरमाइश पूरी कर दी, गुस्से में आकर कैमरामैन का कैमरा छीन लिया। अच्छा हुआ तोड़ा नहीं। व्हाट्स योर टेक सिमी? Ranbir on screen is a rock star who's rocking, लेकिन this camera snatching is raw shocking. जरा सोच समझ कर कीजिए मनमानी Prince of Bollywood, otherwise your image will nosedive and the entire media will start mocking. टेंट लाइन नंबर 6 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें शायद लग गई है आमिर खान की तरह परफेक्शनिस्ट बनने की बीमारी। चेक इट आउट। प्रियंका चोपड़ा अब शायद चलना चाहते हैं आमिर खान की चाल। प्रियंका निभा रहे हैं एक चैलेंजिंग रोल, इंडिया की फेमस बॉक्सर मैरी कॉम का। रोल निभाते निभाते प्रियंका बन गई है कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस। अपेरेंटली प्रियंका की फिल्म आ गई है प्रॉब्लम में ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस अमॉन्ग्स द क्रू ऑफ द फिल्म। रिपोर्टेडली प्रियंका ने भी अपनी दखलंदाजी शुरू कर दी एंड शी स्टार्टेड कॉलिंग द शॉट्स, जिससे फिल्म की प्रॉब्लम्स बढ़ गई और कंफ्यूजन भी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रियंका अपने डायरेक्टर को अपना काम करने देंगी। शायद क्रिश 3 में प्रियंका को एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ का रोल निभाकर हो गई फ्रस्ट्रेशन, इसलिए अवार्ड पाने के लिए शायद डायरेक्टर उमंग कुमार को दे रही है टेंशन। व्हाट्स योर टेक से भी?
प्रियंका निभा रही हैं मैरी कॉम का रोल और दे रही हैं अपने डायरेक्टर को सजेशंस के घुसे और मुके। लेकिन प्रियंका याद रखिएगा, एक्टर्स को स्टार डायरेक्टर्स ही बनाते हैं, वो नहीं होते कोई लुखे। टेंटलाइज नंबर 5 बने हैं ऋतिक रोशन, जिनकी शादी टूटने के कगार पर है। इस खबर ने पकड़ ली है रफ्तार। आखिर क्यों खतरे में पड़ा इनका प्यार? लेट्स हियर इट। ऋतिक रोशन और वाइफ सुजैन के बीच बढ़ गई हैं दूरियां। अगर सोर्सेस की माने तो सुजैन अपने डैड के घर पिछले 3 महीनों से रह रही है। बहाना ये था कि सुजैन अपने बीमार डैड का ख्याल रखने के लिए ऋतिक से दूर रह रही है। ग्रेपवाइन हैज इट कि दोनों ने डिवोर्स के लिए पेपर्स फाइल किए हैं। उड़ती हुई खबर यह है कि अर्जुन रामपाल के साथ सुजैन की बढ़ने लगी हैं नजदीकियां, जिसकी वजह से ऋतिक और सुजैन की और भी ज्यादा बढ़ गई हैं दूरियां। हालांकि ये खबर कितनी पक्की है इसका अभी तक पता नहीं चला है, पर इनके आशियाने में हलचल तो जरूर मची है। ऑल वी कैन होप इज कि ये जोड़ी अपने रिश्ते को कर ले मजबूत और साथ रहने का कोई रास्ता ले ढूंढ। ऋतिक और सुजैन के बीच अनबन की न्यूज लंबे समय से आती रही है, लेकिन इस कपल ने दुनिया को एक हैप्पी पिक्चर ही दिखाई है। पर अब लगता है इनके पैराडाइज में वाकई मुसीबत आ गई है। मे बी ऋतिक रियली नीड्स जादू नाउ। मोचो टेक सिमी। ऋतिक, काश आपके पास रियल लाइफ में क्रिश के सुपर पावर्स होते तो आप सुजैन को रावण के इन्फ्लुएंस से दूर ले जाते और सुजैन भाभी को मना कर घर ले आते। लेकिन अब जल्दी से सोचना, वरना काटनी पड़ेंगी आपको तन्हा रातें। टेंटलाइज नंबर 4 बने शाहरुख खान, जो डूब रहे हैं अपने घर के पिछवाड़े में, क्योंकि वो जाना चाहते हैं रोल की गहराई में। खबर है कि शाहरुख की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में अंडर वाटर डाइविंग के सीन की जरूरत है। इसके लिए फिल्म के डायरेक्टर फराह खान ने इंग्लैंड से एक ट्रेनर को भी बुलाया है, जो शाहरुख और बमन को शाहरुख के घर मन्नत के स्विमिंग पूल में डाइविंग सिखा रहे हैं। वैसे इस ट्रेनिंग के दौरान शाहरुख और बमन काफी मस्ती भी कर रहे हैं और अपेरेंटली दे स्टार्टेड प्लेइंग कार्ड्स अंडर वाटर। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने डायरेक्टर फराह को भी डाइविंग के लिए चैलेंज दे डाला। लगता है हार्ड टास्क मास्टर फराह को उनके स्टार्स ने हार्ड टाइम देने की ठान ली है। वैसे स्कूबा डाइविंग का सीन 20 दिसंबर के बाद शूट किया जाएगा। उम्मीद है कि तब तक शाहरुख पत्तों में नहीं, डाइविंग में बाजी जरूर मार लेंगे। बीसीसीआई ने कहा वानखेड़े मत जाओ, मैं मान गया। गौरी ने कहा किसी और के घर मत जाओ, मैं मान गया। फराह, एक दिन तुम कहोगी स्विमिंग पूल में ही घर बसा लो। ये कैसे चलेगा सिमी? शाहरुख को फराह ने पहले दिल से में ट्रेन के छत पर नचाया, फिर ओम शांति ओम में बॉडी बनाने के लिए जिम में भिजवाया और अब फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में अंडर वाटर डुबाया। कहीं फराह शाहरुख से अपने पति शिरीष कुंडर को लाफा मारने का बदला तो नहीं ले रही हैं, बिकॉज रिवेंज इट सीम्स इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड अंडर वाटर। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक अच्छे जिम ट्रेनर है? उन्होंने ऋतिक रोशन जैसे स्टार को भी अपने लॉन्च के लिए ट्रेन किया है। अरे हमने भी आपको ट्रेन कर रखा है गॉसिप के लिए, तो आपको मिलेगा गॉसिप का स्टॉक इस ब्रेक के बाद। बिपाशा बन गई है सुपरस्टिशियस। इनफैक्ट आई थिंक हरमन के साथ बन गया है उनका रिश्ता उनके लिए प्रेशियस। जब जॉन और उनका भी हुआ था चर्चा, फिर ब्रेकअप के बाद बिपाशा पर ही फटा था पर्चा। टेंटलाइज नंबर 3 बनी है बिपाशा बासु, जिन्हें हरमन के साथ एंडोर्समेंट्स की ऑफर भी मिलनी शुरू हो गई है। फिर भी बिपाशा हरमन को ऑफिशियली बॉयफ्रेंड का टाइटल नहीं देना चाहती। बट व्हाई? अगर सोर्सेज की माने तो बिपाशा को अपने अलेज्ड बॉयफ्रेंड हरमन के साथ एड फिल्म की पैकेज डील मिली थी, लेकिन उन्होंने अभी तक इस ऑफर को हाँ नहीं कहा है। ताजुब की बात है कि ऑफ स्क्रीन बिपाशा हरमन के साथ ही चिपकी नजर आती है और अब उन्हें एज अ कपल एड भी ऑफर किए जा रहे हैं। फिर भी बिपाशा ऑफिशियली कुछ भी कहना नहीं चाहती। क्या बिपाशा हरमन के अलावा कुछ और बॉयफ्रेंड ऑप्शंस ढूंढ रही है? Bipasha Basu was in a relationship with John for 10 long years because she thought slow and steady wins the race. पर John के साथ that was not the case. अब हरमन के साथ भी इतना स्लो जाओगी, you will definitely lose this race.
बिपाशा बन गई है सुपरस्टिशियस। इनफैक्ट आई थिंक हरमन के साथ बन गया है उनका रिश्ता उनके लिए प्रेशियस। जब जॉन और उनका भी हुआ था चर्चा, फिर ब्रेकअप के बाद बिपाशा पर ही फटा था पर्चा। ट्रेंड लाइन नंबर 2 बनी है श्रद्धा कपूर, जिन्हें फिल्म गब्बर से धोना पड़ा है उनका हाथ, और उनके ड्राइवर ने भी छोड़ा उनका साथ। सुन रहा है ना, रो रही हूं मैं। श्रद्धा कपूर को उनके ड्राइवर ने डिच किया और एयरपोर्ट से एक कॉमन सिटीजन की तरह उन्होंने टैक्सी ली। लेकिन सिर्फ श्रद्धा के ड्राइवर ने नहीं, उन्हें फिल्म गब्बर के प्रोड्यूसर शबीना खान ने भी अपने प्रोजेक्ट से ड्रॉप किया है। एज पर द न्यूज की फिल्म हैदर की शूटिंग डेट्स गब्बर के साथ क्लैश हो रही थी। ग्रेपवाइन की माने तो श्रद्धा ने फिल्म गब्बर पहले साइन की थी और बाद में फिल्म हैदर, लेकिन हैदर फिल्म की शूटिंग कश्मीर की वैली में होने वाली है और उसी वक्त गब्बर की शूटिंग मुंबई में। ऐसे में प्रोड्यूसर शबीना खान ने श्रद्धा को समझाया कि वो सुबह कश्मीर और शाम को मुंबई रोज शूटिंग पर नहीं जा पाएगी, तो इसलिए वो विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर पर कंसंट्रेट करें। श्रद्धा दोनों फिल्म्स बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर रही थी और इस डिसीजन से उन्हें राहत मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार श्रद्धा ऐसे डेट्स के मेसअप से दूर रहेंगी और किसी अच्छे प्लानर को हायर करेंगी। श्रद्धा की ऐसी हालत देखकर डैड शक्ति कपूर जरूर बोलते होंगे, तुम एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची हो लेकिन प्लानिंग में कच्ची हो सिमी। श्रद्धा ने पहले खुलेआम कहा था कि वो सीनियर हीरोज के साथ काम नहीं करेंगी। शायद इसीलिए अब उनकी डेट क्लैश हो रही हैं यंगर स्टार्स के साथ, ताकि उनकी ट्यूनिंग बनी रहे। श्रद्धा जानती हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ के साथ बैर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें अवॉइड तो जरूर किया जा सकता है। बॉलीवुड डिक्शनरी में वी आर जस्ट फ्रेंड्स का मतलब है हमारा लफड़ा अभी भी शुरू हुआ है, ज्यादा बोल मत। और हमारा गॉसिप सेशन भी जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। Sunny's qualifications were her cup size and her generous disposition. पर अब उन्होंने चेंज कर दिया है अपना पोजीशन एंड एक्सपोज नहीं करने का लिया है डिसीजन। But with her no exposure stance, she has become a killjoy. Very soon she will be discarded from Bollywood like a used टेंटलाइजर नंबर 1 बनी है अडल्ट स्टार सनी लियोनी, जिन्होंने होल्ड योर ब्रेथ, पिंच योरसेल्फ अगेन ऑन स्क्रीन एक्सपोज ना करने की ठान ली है। नहीं, मोर ऑन जूस ऑन दिस वन। न्यूज है कि फिल्म रागिनी MMS 2 में सनी लियोनी को एक सीन में अपना क्लीवेज दिखाना था, लेकिन सनी लियोनी ने इस सीन को करने के लिए बॉडी डबल की डिमांड की। गौरतलब की बात है कि सनी एक पॉर्न स्टार रह चुकी है और पॉर्न फिल्म में ना जाने कितनी बार उन्होंने न्यूड सीन्स दिए हैं। बॉलीवुड में आने के बाद तो जैसे सनी की काया ही पलट हो गई है। लगता है बॉलीवुड के कंजर्वेटिव माहौल को देखकर सनी ने भी इसी माहौल में खुद को डालने की सोच ली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सनी अब कुछ सीरियस एक्टिंग करने की सोच रही है। हाउएवर ऑडियंस वुड होप कि सनी अपने असली रंग में आकर ऑडियंस का पूरा मनोरंजन करेंगी। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आई मीन सनी लियोनी को क्लीवेज दिखाने से परहेज है। इस खबर से तो द इंडियन मेल ऑडियंस माइट बॉयल विथ रेज। सनी, व्हाई डज नॉट यू वांट टू शो द क्लीवेज? आई गेस कंजर्वेटिव बनने का है सनी का ये टेम्पररी फेज। व्हाट्स योर टेक सिमी? Sunny's qualifications were her cup size and her generous disposition, पर अब उन्होंने चेंज कर दिया है अपना पोजीशन एंड एक्सपोज नहीं करने का लिया है डिसीजन। But with her no exposure stance, she has become a killjoy. Very soon she will be discarded from Bollywood like a used Is Katrina a hypocrite or does she hate the media? That's what we asked our viewers और उन्होंने जाहिर किए अपने views. Let's have a look. सैयद का कहना है कि आफ्टर हर वेकेशन पिक्चर्स वर लीक्ड शी स्टार्टेड हेटिंग द मीडिया। और आशुतोष का कहना है कि मोर देन हेटिंग द मीडिया, कटरीना इज स्कैर्ड ऑफ देम आफ्टर हर बिकिनी पिक्चर्स विद रणबीर वर लीक्ड। अरे भैया, मेरे इस हफ्ते का गॉसिप का स्टॉक तो हो गया खत्म, लेकिन हम जरूर मिलेंगे अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस ऑन टेंटलाइज ओनली ऑन Zoom, India's #1 Bollywood channel.